बंधुओं, आपको मौत के मुंह में खींचने आ रही हैं ये दो महा अपशगुनी चीजें। जी हाँ बंधुओं, अगले 3 दिनों में आपको रहना होगा बेहद सावधान, क्योंकि आने वाले महा अनर्थ की आहट सुनाई दे रही है। अगर आज आपने इस कार्यक्रम को पूरा नहीं देखा तो आपके जीवन में जो महा अनिष्टकारी घटनाएं होंगी, जो अनहोनियां होंगी, उसकी कीमत न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को ही चुकानी पड़ेगी। इसीलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, वरना अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यही कहावत आपके ऊपर सिद्ध हो जाएगी। तो मिथुन राशि वालों, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा भला चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि धीरे धीरे हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और तरक्की रुक सी जाती है। साथ ही साथ घर में भी, परिवार में भी कई नकारात्मक घटनाएं होने लगती हैं। तो ऐसे में इंसान समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब ध्यान से सुनिए, चीजों में अपनी विशेष ऊर्जा होती है। हर एक चीज की एक खास प्रकार की ऊर्जा होती है, किसी में सकारात्मक और किसी में नकारात्मक। अब होता यह है कि इंसानों को चीजों से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जाओं के विषय में कोई खास ज्ञान होता नहीं है, तो वे जाने अनजाने में ही कुछ चीजों को अपने घर में स्वयं ही लेकर आ जाते हैं और फिर उनकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके विषय में आपको बताते हैं, फिर आपको मूल विषय तक लेकर चलते हैं। मान लो कि आपको किसी ने ताजमहल उपहार में दे दिया, यानी ताजमहल की कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, कोई भी ऐसी ड्राइंग है, पिक्चर है जिसमें कि ताजमहल छपा हुआ है, वह आपको किसी ने दे दिया और आपने उस ताजमहल को ले जाकर अपने घर में कहीं पर भी लगा लिया। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी सजावटी सामान को अपने घर के मुख्य कमरे में, जहां पर कि अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे कमरे में ही लगाते हैं, जो कि मुख्य दरवाजे के ठीक सामने ही होता है। तो अब ऐसे में ताजमहल के बारे में समझिए, यह एक नकारात्मक वस्तु है, यह किसी का मकबरा है। मकबरा यानी कि मृत्यु का प्रतीक है। अब इसे कोई लगा लेगा तो उसके घर में भी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप आएंगी ही। अब कोई कहेगा कि भला एक तस्वीर से ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उस इंसान से हमारा सवाल है कि आपके पूजा घर में भी तो भगवान की तस्वीरें ही रखी हैं। आपको उन तस्वीरों को देखकर सुख मिलता है, शांति का एहसास होता है, क्योंकि उन तस्वीरों से सकारात्मक ऊर्जाएं निकल रही होती हैं। और जब नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई तस्वीर आप लगा देंगे तो उसका ठीक उल्टा प्रभाव होगा, यानी आपका दिमाग काम करना बंद करने लगेगा। अब ऐसी ही बहुत सारी चीजें हम लोगों के घर में देखते हैं और हम जब उन्हें समझाते हैं तो लोग मान भी जाते हैं और उन चीजों को हटा भी देते हैं। जैसे कि बड़ी सी बाज की तस्वीर, दहाड़ते हुए शेर की तस्वीर, बड़ी सी भगवान नटराज की तस्वीर और भी न जाने कैसी कैसी तस्वीरें लोग बस उन्हें अच्छी लग गई हैं, इस वजह से अपने घर में लेकर आ जाते हैं। उनके प्रभाव नहीं समझते हैं और धीरे धीरे जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो फिर सलाह मांगते हैं। तो हम जब बताते हैं उनको तो वे जब हटाते हैं उन चीजों को तो उसके प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आप चीजों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भयंकर विनाश भी ला सकती हैं। आज हम इन्हीं 2 चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आने वाले 3 से 5 दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनेगी जब आपके जीवन में ये 2 चीजें आ जाएंगी और इनके आते ही आपके जीवन में विनाश लीलाएं शुरू हो जाएंगी। आपकी बदलती हुई ग्रहों की चाल, आपकी कुंडली और हमारी माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियां ये बताती हैं कि आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में इन 2 चीजों का आगमन निश्चित तौर पर होगा ही, और इन चीजों को कोई जानबूझकर ही आपको देगा। आप अनजाने में उसे लेकर अपने घर में आ जाएंगे और आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। बंधुओं, एक बात और आपको हम बता दें कि अपने समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर किसी की बर्बादी देखना पसंद करते हैं, तो ऐसी चीजें किसी को देते हैं। अब जो नहीं जानते वे तो स्वीकार कर लेते हैं और फिर परिणाम भी भुगतते हैं, और जो जानते हैं वे इन चीजों से दूरी बना लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आप आज इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें। हमने इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत मेहनत की है और आज के इस कार्यक्रम में जो अद्भुत ज्ञान जो आपके आज के समय
और आपके आज के जीवन की परिस्थितियों पर आधारित है। ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया है जो माता रानी की दिव्य अनुभूतियों पर आधारित है। तो आपको आज इस ज्ञान को अवश्य लेना ही होगा, वरना कब दिन से रात हो जाएगी, कब महाभयानक अनिष्टकारी घटनाओं की शुरुआत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो बस उसे अपना दुर्भाग्य समझकर सहते रहेंगे। एक कहावत कही जाती है कि इलाज कराने से सावधानी लाख गुना बेहतर होती है। तो बाद में आप भी अपनी समस्याओं का उपचार ढूंढते फिरें, उससे बेहतर है कि पहले ही सावधानी बरतें और आने वाली मुसीबत से पहले ही बच जाएं, पीछा छुड़ा लें। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। बंधुओं, हमारी मेहनत भी तभी सफल होगी जब आप कार्यक्रम से लाभ ले पाएंगे, वरना सब कुछ निरर्थक और बेकार चला जाएगा। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम को बिना समय गवाए शुरू करते हैं, माता रानी का नाम लेते हुए। कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और भाव से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि महामाई मां भद्रकाली के परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे और फिर आपके जीवन की हर एक अड़चन माता रानी खुद ही देख लेंगी। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने कार्य के लिए तो बेहद चतुर, बेहद कुशल और बहुत ही बुद्धिमान हैं, परंतु इस दुनियादारी के चक्करों के लिए आप बेहद भोले भाले हैं। आप इस संसार की चाल फरेबियों को, लोगों के द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्रों को और उल्टे सीधे तौर तरीकों को, जैसे तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और नजर टोना टोटका वगैरह है, इन सब के विषय में आप ज्यादा नहीं जानते हैं। बस आपके मन में यह विचार तो है कि ये चीजें कार्य करती हैं, परंतु कैसे कार्य करती हैं, क्या है इनके तरीके, क्या इनके नुकसान हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जाता है, इन विषयों पर आपको ज्यादा समझ नहीं है। इस वजह से जब आपके जीवन में अचानक से कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो आप यह सोचते हैं कि शायद यह आपका दुर्भाग्य है, आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, इस वजह से आपके जीवन में ऐसी घटना हो चुकी है। अब आने वाला समय शायद अच्छा रहे, क्योंकि आपके अंदर एक यह गुण भी है कि आप आशावादी भी हैं। जी हाँ बंधुओं, शुरुआत में भले ही आपके मन में थोड़ी बहुत निराशा रहे, परंतु जल्दी ही आप अपने आप को संभाल कर और हिम्मत देने लगते हैं और भविष्य के लिए आशावादी उम्मीदें बनाने लगते हैं। लेकिन आपको इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि यह संसार कितना धूर्त है, कैसे कैसे लोगों को छलता है, कैसे कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। आप जैसे भोले भाले और दुनियादारी के चक्करों में ना समझ लोग ही तो असली शिकार बनते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए। आपसे लोग अक्सर कई तरीकों के साथ छल करते हैं। सबसे पहले अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपको भावनाओं में बहला फुसलाकर काम करवा लेते हैं, मेहनत करवा लेते हैं और फिर जब उसकी कीमत देने का नंबर आता है तो आपको ठेंगा दिखा देते हैं। जी हाँ बंधुओं, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके हुनर का, आपकी अक्लमंदी का लोगों ने खूब भरपूर लाभ उठाया, लेकिन जब आपका सहयोग करने का नंबर आया तो उन्होंने आपको पीठ दिखा दी, आपका साथ नहीं दिया। दूसरा यह भी होता है कि आपकी धन दौलत, आपकी चीजों को लूटने के लिए लोग तरह तरह की भावनाओं के जाल बिछाते हैं, मीठी मीठी लच्छेदार बातें करते हैं और आपको भावुक बनाकर आपकी चीजें, आपका रुपए पैसा सब लूट लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको भावुक बनाकर ले तो लेंगे, परंतु जब देने का नंबर आएगा तब आपसे संपर्क ही तोड़ देंगे। जब आप याद दिलाएंगे कि आपने पैसे लिए थे हमसे, अब हमें वापस कर दो, तो आपसे ही लड़ने झगड़ने लगेंगे, आपको ही दोषी बना देंगे और इस तरह से नाटक करेंगे जैसे कि आपने ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे तो बेचारे भोले भाले हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि सही होने के बावजूद भी आपको चुप होना पड़ा है, यानी कि आपको अपनी बात रखने का भी मौका नहीं मिला है। और यदि आपने अपनी बात रखी भी है तो लोगों ने बड़ी ही चतुराई से उसमें खोट निकालकर आपको ही दोषी बना दिया है। जी हाँ बंधुओं, और भी कई तरीकों से आपका दुरुपयोग हुआ है, परंतु ये तो कुछ बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अब ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं बंधुओं, क्योंकि
लोग अब आपके साथ कई और प्रकार से भी छल करने वाले हैं। हमारी जो अनुभूतियां हैं, जो माता रानी ने हमें ध्यान के माध्यम से दी हैं, वे हमें यह संकेत दे रही हैं कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके आसपास के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो आपके घर में कुछ ऐसी चीजें रख देंगे जो आपका अनिष्ट लेकर आएंगी। जी हाँ बंधुओं, ये चीजें तंत्र विद्या से जुड़ी हुई होंगी, या फिर आपको ही कुछ चीजें ऐसी दे देंगे जिन्हें आप स्वयं ही ले जाकर अपने घर में रख देंगे और कुछ ऐसे स्थानों पर रखेंगे जो कि आपको बहुत अधिक लाभ दे रही है, परंतु इन चीजों के पहुंचते ही आपको उनके लाभ मिलना समाप्त हो जाएंगे। अब 2-3 स्थान आपके घर में ऐसे हैं जहां हमेशा पवित्र ऊर्जा का वास रहता है और वहां की ऊर्जा दूषित कर दी जाए तो आपके जीवन में भयंकर कठिनाइयां, परेशानियां और तकलीफें आने लगेंगी। जैसे कि आपके घर का पूजा घर है, आपका रसोई घर है और आपका सोने वाला कमरा है जिसे बेडरूम कहते हैं। इन स्थानों पर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। तो अब जो ऐसी विद्याओं को जानते हैं, यानी काली तांत्रिक नकारात्मक विद्याओं को जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, आपको मिटाने के लिए इन 3 जगहों को ही दूषित करना होगा। इसलिए आपके जीवन में, आपके घर में इन चीजों को चुपचाप रखवा दिया जाएगा या फिर आपके हाथों ही रखवा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इन 2 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन 2 चीजों के बारे में जानने के बाद आपके आगे एक मार्ग खुलेगा, एक विकल्प उत्पन्न होगा कि जब आपको कोई ये चीजें देगा तो आपको क्या करना होगा। बंधुओं, एक छोटी सी चीज और है कि आप अक्सर यह भी भूल कर देते हैं कि कोई आपको प्रसाद देता है। याद रखना कि सफेद रंग की मीठी वस्तु आपको कभी भी किसी के हाथों से ग्रहण नहीं करनी है। आजकल यह बहुत चल रहा है, हम अक्सर यह सुनते रहते हैं। लोग हमें फोन करके कहते हैं, मैसेज करके कहते हैं कि गुरुजी, हमें इस इंसान ने यह मिठाई खाने के लिए दी है, प्रसाद बोल कर दी है, क्या करें, इसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, घर में रखें कि नहीं रखें। साथ ही साथ कुछ लोग अचानक से बीमार रहने लगते हैं, बहुत परेशान रहने लगते हैं, तो उनसे भी जब गहराई से जांच की जाए, बात की जाए तो पता चलता है कि उन्हें भी किसी ने ऐसी ही कोई उल्टी सीधी चीज दी थी खाने के लिए। तो यह आजकल बहुत चल रहा है और यह बहुत ही आसान तंत्र है। इस तंत्र के माध्यम से कई सारे कार्य किए जाते हैं। कई बार तो इंसान का स्वयं का ही बंधन कर दिया जाता है, यानी कि वह बुद्धिहीन हो जाएगा। साधारण से साधारण कार्यों को भी वह अपनी बुद्धि से कर नहीं पाएगा, दूसरों पर निर्भर ही बना रहेगा। दूसरा यह किया जाता है कि उस इंसान के काम धंधे व्यापार का बंधन कर दिया जाता है, उसकी खुशियां, उसके रिश्ते नातों का बंधन कर दिया जाता है। कभी कभी मारण क्रिया भी इसी प्रकार से की जाती है। सफेद रंग की मीठी वस्तु में यानी मिठाई के अंदर एक धागे का टुकड़ा रख दिया जाता है, मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करके, और उसमें कुछ गांठें लगा दी जाती हैं। जैसे जैसे वे गांठें उसके पेट में गलेंगी वैसे वैसे उस इंसान की मृत्यु नजदीक आने लगेगी। जी हाँ बंधु, यह भी एक मारण क्रिया का प्रयोग है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी प्रसाद बोलकर कुछ खाने के लिए दे रहा है, आपको भूल कर भी वह ग्रहण नहीं करना है, किसी हालत में नहीं लेना है। अपने हाथ में ले लें, बाद में उसे बाहर कहीं जाकर एकांत में फेंक दें। भगवान आपको कोई सजा नहीं देंगे। भगवान आपसे यही नहीं कहते कि आप उनका प्रसाद खाते फिरें और उल्टी सीधी तकलीफें अपने जीवन में ले आए। भगवान एक आस्था का विषय है और भगवान अंतर्यामी है, वे सब कुछ जानते हैं। मूर्खताएं इंसान स्वयं करता है। जी हाँ बंधुओं, बाद में दोष भगवान के ऊपर मढ़ दिया जाता है कि हमने तो प्रसाद खाया था। अब आपको यह बात समझ में आ गई है। अब एक बात और है बंधुओं, जो कि बेहद आवश्यक है, समय अनुकूल है। नया वर्ष आने वाला है, तो ऐसे में होता यह है कि लोग अक्सर कैलेंडर वगैरह बांटते हैं। तो ऐसे में आपको हम बता दें कि घड़ी और कैलेंडर, इन 2 चीजों का सीधा संबंध राहु से होता है, क्योंकि ये समय सूचक यंत्र हैं और समय सूचक यंत्र राहु के अधीन होते हैं। तो जब आप किसी दूसरे के द्वारा दिए गए यंत्र जो समय सूचक होते हैं, जैसे कैलेंडर है, घड़ी है, ले लेते हैं, तो असल में आप अपने राहु को खराब कर लेते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो आप ऐसी भूल मत करना, क्योंकि ऐसा होगा कि आपको कोई ना कोई व्यक्ति कैलेंडर देगा या घड़ी देगा आने वाले कुछ समय में। तो आपको सावधान रहना है, इसे अपने घर नहीं ले जाना है, कहीं बाहर ही छोड़ देना है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इन 2 चीजों के विषय में बता रहे हैं। तो बंधुओं, जहां तक हमारा अनुभव कहता है कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको कोई धार्मिक वस्तु दान में देने वाला है, या यूं ही प्रयोग के लिए देने वाला है, या फिर आप स्वयं ही
किसी के यहाँ से उसे अपने घर में लेकर आने वाले हैं। अब धार्मिक वस्तु कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में यह कोई मूर्ति या फिर कोई तस्वीर है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की धार्मिक मूर्ति या फिर तस्वीर आपको दे सकता है, लेकिन याद रखना कि हमारा जो धर्म है, सनातनी परंपरा है, यह उपहार में किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तु को लेने से ना बोलता है। यदि आप किसी के द्वारा उपहार में दी गई धार्मिक वस्तु, खास तौर से भगवान से जुड़ी हुई वस्तु को अपने घर में लेकर आते हैं, तो यह आपके लिए नकारात्मक फल देना शुरू कर देता है। तो यह भूल आपको नहीं करनी है। अब कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी चाल चल देते हैं। जी हाँ बंधुओं, आपको लगेगा सब कुछ सामान्य, लेकिन इस संसार में सब कुछ हो रहा है। कोई धार्मिक मूर्ति या फोटो आपको जानबूझकर ऐसी दी जाएगी जो कि थोड़ी सी खंडित होगी। जानबूझकर उसे खंडित बनाकर आपको दे दिया जाएगा और आप उसे पवित्र वस्तु मानकर अपने पूजा घर में ले जाकर रख देंगे। अब यहाँ से आपके बुरे समय की शुरुआत हो जाएगी। आप उसकी पूजा पाठ करने लगेंगे या फिर उसे पवित्र स्थान पर रखकर उसका महत्व बढ़ा देंगे, लेकिन वह तो नकारात्मक है, वह खंडित है। ऐसी वस्तु की पूजा पाठ तो दूर, उसके दर्शन करना भी अपशगुन माना जाता है। यह आपके बुरे समय की शुरुआत होगी। तो ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई चीजों को लेन देन करने से हमारा धर्म निषिद्ध करता है, रोक लगाता है, क्योंकि इनमें लोग चाल फरेबियां कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, इसी प्रकार अभिमंत्रित परफ्यूम या इत्र, यह भी आज के समय में बहुत चल रहा है। अक्सर यह देखने में आता है कि लोग परफ्यूम या इत्र उपहार में देते हैं या यूं ही प्रयोग करने के लिए किसी को दे देते हैं। अब किसी को किसी भी प्रकार से परफ्यूम गिफ्ट में या यूं ही उधार या प्रयोग करने के लिए नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से उसका शुक्र दूषित हो जाता है, क्योंकि यह शुक्र का प्रतीक है। उस पर भी यदि वह अभिमंत्रित हुआ तो उसके विनाशकारी परिणाम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें आपको अगले 3 से 5 दिनों में भूल कर भी किसी से लेना नहीं है, या किसी और की प्रयोग की जाने वाली ये वस्तुएं अपने घर में लाकर नहीं रखनी है। जैसे कि कोई नुकीली वस्तु, जैसे कि किसी के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र या जूते चप्पल वगैरह। यानी घर के व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम किसी पराई व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इन चीजों को आपको अपने घर में लेकर नहीं आना है। और इन सब से कहीं बढ़कर कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके प्रतिबिंब को दिखाती है, जैसे कि शीशा, उसे भी आपको किसी से नहीं लेना है, ना ही गिफ्ट में और ना ही यूं ही प्रयोग करने के लिए। ये तो थी चीजों से जुड़ी हुई बात। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको इनमें से कुछ न कुछ अवश्य कोई ना कोई व्यक्ति यूं ही प्रयोग करने के लिए देने वाला है। तो आपको सावधान रहना होगा, सावधानी ही आपका बचाव होगी। अब बंधुओं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी ग्रहों की दशा सही है, आपको कामयाबी दिलाने वाली है, आपके जीवन में खुशियां और उन्नति लाने वाली है। परंतु आपसे जलने वाले लोग जो आपके आसपास ही हैं, वे आपको नीचे गिराने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि आप फंस जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं और अनजाने में दूसरों की साजिशों के शिकार हो जाते हैं। तो आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय यह तरीका अपने साथ रखना चाहिए जो ढाल बनकर आपकी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता रहे। तो इसमें आपको 2 चीजों की आवश्यकता रहेगी। इन्हें आप ध्यान से समझ लेना, तो जिंदगी में कभी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो आपको इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता रहेगी। पहली चीज, हल्दी की माला। साथ ही साथ आपके घर में यानी पूजा घर में माता बगलामुखी की तस्वीर, कोई फोटो जिसकी आप लगातार पूजा करते हो, वह अवश्य होनी चाहिए। अब पूजा करने से और अनुष्ठान करने में अंतर है। आप कोई अनुष्ठान न करें, पूजा पाठ ही सामान्य करते हैं तो पर्याप्त है। तो माता बगलामुखी की तस्वीर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बाजार से हल्दी की एक माला लेकर आनी है। हल्दी की माला आपको पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। तो आप उस माला को लेकर आएं और उसे आप शनिवार के दिन ही लेकर आएं, और लेकर आते ही आप उसे सरसों के तेल में डुबा कर रख दें। उसे 48 घंटों के लिए सरसों के तेल में डुबा कर रख दें। इससे यह माला शुद्ध हो जाएगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यदि होगी तो वह भी मिट जाएगी। अब आपको इस माला को सरसों के तेल में से निकालकर
धोकर शुद्ध करके गंगा जल छिड़क कर सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद पहनना है। लेकिन पहनने से पहले इसे आपको माता बगलामुखी के चरणों में अवश्य ही रख देना है। इस माला को आपको माता बगलामुखी का आशीर्वाद समझकर पहन लेना है। बस जब भी आप घर से बाहर निकलें तो इस माला को पहनकर निकलें। फिर जब आप घर में वापस आएं तो इस माला को माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें। बस यही क्रिया आप करेंगे, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि माता रानी स्वयं स्तंभन की देवी हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या हैं। यह तो एक क्रिया हुई। दूसरी क्रिया आपको और करनी है, वह क्रिया हनुमान जी से जुड़ी हुई है। अब याद रखना कि इसमें भेद नहीं है। माता रानी और हनुमान जी दोनों ही शिव तत्व का प्रतीक हैं, इसलिए इनमें भेद नहीं है। तो आप इसमें भ्रमित मत होना कि हमने तो माता के लिए बताया, अब हनुमान जी के लिए आपको बता रहे हैं। तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से बाहर निकलना है। कहने का मतलब यह है कि सुबह सुबह सोकर जागें, स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ जो बंधन होता है, सिंदूर होता है, उसे हनुमान जी के बाएं पैर पर लगा दें। अब उसी बाएं पैर पर लगे हुए बंधन को आप अपने माथे पर टीके की तरह लगा लें। गोल टीका आपको लगाना है। अब इसी गोल टीका को लगाए हुए आपको अपने घर से बाहर अपने काम धंधे व्यापार पर जाना है। यह आपका सबसे बड़ा बंधन हो चुका है। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। माता बगलामुखी की सकारात्मक ऊर्जा और हनुमान जी की कृपा आपको हर एक नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। सारे कष्ट आपसे दूर भागेंगे, आपकी नजदीक भी नहीं आ पाएंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। आने वाला 3 से 5 दिनों का समय आपके लिए थोड़ा खतरनाक है। साजिशों के आप शिकार हो सकते हैं। तो हमने आपको सावधानियां बता दी हैं, चीज़ों के विषय में भी संकेत दे दिए हैं और इनसे बचाव के लिए जो क्रियाएं करनी है उनके विषय में भी बता दिया है। ये क्रियाएं पूर्ण रूप से सकारात्मक हैं, सात्विक हैं और इन क्रियाओं को करने वाला दिव्य शक्तियों की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। तो आप बेफिक्र होकर इनकी शरण में जाइए और सेवा करिए, भक्ति करिए और जीवन के आनंद को प्राप्त करिए। तो उम्मीद है बंधुओं की इस कार्यक्रम में जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब आप सावधानी बरतेंगे और अपने जीवन में आ रहे कष्टों से खुद को मुक्त कर पाएंगे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।